क्या आप हर महीने ईएमआई दे दे के थक चुके हैं? होम लोन हो, कार लोन हो या पर्सनल लोन हो, हर महीने आपको ईएमआई देनी है और आपकी मंथ की तनख्वाह का आधे से ज़्यादा कमाई का हिस्सा इस ईएमआई देने में ही आपका खत्म हो जाता है। फिर आप यही सोचते रहते हैं कि यार इस ईएमआई से मेरी ज़िंदगी कब टूटेगी। तो अगर हाँ, इसको आप सुधारना चाहते हैं, ईएमआई कम करना चाहते हैं, तो बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे ही टिप्स बताऊंगा जिससे आप ईएमआई को अपना कम कर सकते हैं और इंटरेस्ट के साथ। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फाइनेंस वर्ल्ड 2, जहां मैं बात करता हूं इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ना, वो होने वाला है ईएमआई के बारे में कि ईएमआई जल्द से जल्द कैसे चुकाएं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि आप कार लोन या होम लोन कोई भी आप लोन ले लेते हैं तो उसके आधार पे आपको ईएमआई हर महीने देनी होती है, और यही होता है सबसे लास्ट ऑप्शन कि तनख्वाह जो हमारी आ रही है, सैलरी जो भी हमारी आ रही है, उससे आधे से ज़्यादा हिस्सा आपके ईएमआई चले जाता है। वही प्रॉब्लम होती है, और इस वीडियो में हम इसी चीज़ को समझेंगे, इसी चीज़ को ऐसे विस्तार से जानेंगे कि ईएमआई को जल्द से जल्द हमें पे भी करना है, कैसे करना है, इंटरेस्ट हमारा कम है या ज़्यादा है, क्या है, कैसे हमें जल्द से जल्द चुकाना है। ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहेगा इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जो ईएमआई है वो हमारे ऊपर बोझ कैसे बन जाती है। कोई भी हम पे कर रहे हैं वो बोझ हमेशा पड़ रही है। ईएमआई तो आपने भर लिया, वो बोझ पड़ क्यों नहीं है, पहले तो ये समझ लेते हैं। देखिए, होता क्या है कि आपकी जो मंथ की सैलरी आ रही है उसका सबसे बड़ा हिस्सा आपकी हर महीने ईएमआई में पे हो जाता है। उस पे हो जाने की वजह से हमारे ऊपर बोझ बढ़ जाता है कि यार हमारी इतनी सैलरी आई थी और इतना तो हमारा निकल गया, तो हम आगे काम कैसे चलाएंगे। उस वजह से क्या होता है कि मंथली का जो हमारा प्रेशर होता है ना, फाइनेंशियल प्रेशर, वो हमारे ऊपर ज़्यादा हो जाता है, और उसी वजह से हमें ईएमआई एक तरह से बोझ लगती है। क्योंकि इस चीज़ में अगर आप पे कर रहे हैं, ईएमआई पे कर रहे हैं, फाइनेंस से आपकी सैलरी वगैरह भी कम आ रही है, उस वजह से क्या होगा, आपके ऊपर एक तो मंथली प्रेशर हो गया। मंथली प्रेशर के साथ साथ आपका जो इमरजेंसी फंड इकट्ठा करने का तरीका होता है वो भी आपका एक तरह से डाउन हो जाता है कि इमरजेंसी फंड हम कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है कि जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट की वजह से क्या होता है, जो लोन आपका लिया हुआ लोन की लागत एक तरह से डबल हो जाती है। ये होता है सबसे ज़्यादा बोझ हमारे ऊपर जो ईएमआई का पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये भी मान सकते हैं कि जैसे कि आपने होम लोन लिया है 20 लाख के आसपास का, 20 लाख के 20 साल तक के लिए, तो टोटल एक हिसाब से 8% ब्याज के हिसाब से अगर मान के चलेंगे तो एक हिसाब से 17,000 रुपये पर मंथ की आप ईएमआई भर रहे हैं। अगर वो करेंगे तो अगले 20 साल तक जो आपने ईएमआई पे करी है, एक तरह से आप 40 लाख रुपए यानी कि डबल अमाउंट तक एक हिसाब से दे चुके हैं उसको। अब यही चीज हमारे ऊपर एक तरह से बोझ बन जाती है कि लोन तो हमने 20 लाख लिया था और ईएमआई के तौर पे हम 40 लाख के आसपास दे चुके हैं। यही पड़ता है हमारे ऊपर ईएमआई के सबसे बड़ा बोझ। दोस्तों, अब बात करते हैं लोन को जल्दी खत्म कैसे करना है। ईएमआई भी अपनी खत्म करनी है ना, कैसे खत्म करेंगे। देखिएगा, शुरुआत में ईएमआई आप थोड़ी सी ज़्यादा भरें, लेकिन लोन टेन्योर आप अपना छोटा रखें। इससे क्या होगा, आपका जो लोन का समय पीरियड होगा उसको भी आप कम करके चलें। इससे आप इंटरेस्ट जो होगा, आपका इंटरेस्ट भी आपका काफ़ी बचत होगी, काफ़ी। जैसे कि आप उदाहरण तौर पे ये भी मान सकते हैं कि अगर आपने 20 लाख का लोन लिया 20 साल के लिए, तो आपको 40 लाख रुपए चुकाना होगा। लेकिन अगर आप यही इंटरेस्ट जो आप चुका रहे हैं, जो 20 साल, अगर मान के चलिए 10 साल में चुकाते हैं, तो आप मिनिमम 28 लाख रुपए के आसपास चुकाएंगे इसको। तो आपने सिर्फ 10 साल के हिसाब से अगर सोच के चलें तो आपने एक हिसाब से 12 लाख रुपए बचत की है। तो सब बात करते हैं प्रीपेमेंट की। ये प्रीपेमेंट क्या है? एक्चुअली क्या होता है कि आपके पास बोनस या एक्स्ट्रा इनकम या कभी भी सैलरी अगर इंक्रीजमेंट होती है, तो आप लोन का एक आधे से हिस्सा आप एक तरह से जमा करके चलिए। अगर इससे आप जमा करते हैं तो इससे होगा क्या है, जो आपका प्रीपेमेंट है यानी कि प्रिंसिपल बैलेंस, वो आपका घटता है। अगर आपका ये बैलेंस घटता है तो इस घटने की वजह से क्या होगा, आपका जो इंटरेस्ट है ना, वो ऑलरेडी आपका हर मंथ कम होना चालू हो जाएगा, और उस कम होने की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। यानी कि आप ये भी मान सकते हैं कि जो आप अगर एक ईएमआई हर साल एक्स्ट्रा देकर चल रहे हैं ना, उस एक्स्ट्रा देने की वजह से आपका अगर लोन पीरियड 20 साल तक का था तो वो 15 साल तक ही रह जाएगा। तो 16 या 17 साल के आसपास आपका सारा ईएमआई आप भर चुके होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं ईएमआई को बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएं? जब भी आपकी सैलरी इंक्रीज होती है या कोई भी अदर इनकम से आप इनकम करने चालू कर देते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है, तो आप ईएमआई को बढ़ा दीजिए एक तरह से। ईएमआई को बढ़ाने से होगा क्या, आपका जो लोन अमाउंट है, जो लोन का पीरियड है आपका ना,
वो भी आपका एक तरह से घटना चालू हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, जो आपका इंटरेस्ट पे करते हैं ना, इंटरेस्ट पे करने की वजह से भी आपको एक तरह से लाखों की बचत हो जाएगी, जो आप कम हो जाएगी आपकी, काफ़ी ज़्यादा बचत होगी, क्योंकि लोन अमाउंट आपका घटेगा तो इंटरेस्ट भी आपका कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आप ऑलरेडी लाखों बचा चुके होंगे। जैसे कि आप ये भी मान सकते हैं कि अगर हर महीने 17,000 की ईएमआई पे कर रहे हैं ना, तो हर मंथ की 20,000 रुपये के हिसाब से ईएमआई पे करें, तो आपका जो लोन पीरियड होगा, लोन अमाउंट होगा ना, एक तरह से सिर्फ आपको 4 से 5 साल में ही आपका लोन कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपके पास 2 लोन हैं, होम लोन जो 8% है और पर्सनल लोन जो 14% का होता है, अगर ये दोनों लोन हैं तो सबसे पहले आप 14% वाला पर्सनल लोन चुकाएं। कॉस्टली लोन सबसे पहले चुकाना चाहिए। दोस्तों, साइड इनकम, कोई भी अगर आप एक्स्ट्रा इनकम करते हैं तो उससे जो होती है उससे आप ईएमआई तुरंत चुकाएं, क्योंकि कोई भी अगर आप ईएमआई पे कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और एक्स्ट्रा इनकम से वही कर रहे हैं ना, तो आपकी एक तरह से लाइफ की जो फ्री आपका होता है, लाइफ फ्री, वो आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। तो जब भी आप एक्स्ट्रा इनकम करें या कोई भी फ्रीलांसिंग करें, कोई भी एक्स्ट्रा इनकम आप कर सकते हैं, काफ़ी वीडियो पड़ी हुई है और मेरे चैनल पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी, वो देख के आप कोई भी अगर एक्स्ट्रा इनकम कर रहे हैं ना, तो उससे आप ईएमआई जरूर पे करें। इससे क्या होगा, आपका लोन जल्द से जल्द चुकेगा। और दोस्तों, अगर मान के चलिए कोई आपके आसपास या कोई बैंक या कोई भी मार्केट में, कोई ऐसी मार्केट या कहीं पे भी अगर आपको कम इंटरेस्ट रेट में कोई लोन प्रोवाइड करा रहा है ना, तो अपना आपका जो भी लोन अमाउंट चल रहा है उसका आप ट्रांसफर भी करा सकते हैं। इससे होगा क्या, अगर आप ट्रांसफर करा लेते हैं अपने लोन अमाउंट को, तो एक तो आपकी ईएमआई भी कम हो जाएगी, ऊपर से लोन अमाउंट भी हो सकता है आपका कम हो जाए। तो अगर आपको कोई ऐसी सुविधा मिलती है कि इसमें इंटरेस्ट मेरे को 8% के 6% मिलता है, 2% में भी आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इस चक्कर में आपकी कभी भी कोई ईएमआई चल रही हो तो सबसे पहले तो आप इसमें ट्रांसफर करवा लीजिए। और गैर जरूरी खर्च जो होते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, शॉपिंग हो गई या कहीं बाहर खाना हो गया, इसको भी एक तरह से आप कम करिए। इससे क्या होगा, अगर आप कम कर रहे हैं तो इसका जो पैसा है, अगर आप करना ही चाहते हैं तो इसका एक तरह से थोड़ा बहुत करें। कुछ पैसा आपने जो खर्च करने की सोच रखा है, इसको आप एक तरह से ईएमआई पे करने में लगाएं, क्योंकि छोटा छोटा जो आप पैसा बचा के रखेंगे, यही आपको एक तरह से ईएमआई फ्री बना के रखेगा। दोस्तों, मान लीजिए कि एक तरह से अगर मैंने 25 लाख का होम लोन लिया हुआ है ना, तो हर महीने जो मैं ईएमआई पे कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 19,000 रुपये। एक हिसाब से ये भी आप मान के चलिए कि अगर मैं दिवाली बोनस के टाइम पे उसको एक ईएमआई एक्स्ट्रा बढ़ा के दे रहा हूँ, और जब मेरी सैलरी इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज पे भी मैं 19,000 ईएमआई की जगह हर महीने के हिसाब से 22,000 पे करता हूँ ना, तो क्या होगा, होगा ये कि जो मेरा टाइम पीरियड है 20 साल तक का, वो मेरा रह जाएगा सिर्फ 12 साल तक का। यानी कि सिर्फ इस हिसाब से करने से मैं एक तरह से 10 से 12 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट अपना बचा सकता हूँ। तो दोस्तों, लोन ईएमआई को एक तरह से बोझ मत समझिए, चैलेंज समझ कर रखिएगा। दोस्तों, अब वैसे ही आपको समझ में आ गया होगा कि लोन को, ईएमआई को जल्दी पे कैसे करना है। बस कुछ नहीं, आपको बस कुछ डिसिप्लिन, एक्स्ट्रा एफर्ट्स और कुछ प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी, जिससे आप अपने ईएमआई को जल्दी भर पाएंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं अपने इस वीडियो पे धीरे धीरे ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारी लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।